मेरे चाचू मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे और मैं अपने अम्मी और अब्बू से भी ज़्यादा उनके बेहद करीब थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और मेरी और मेरे चाचू की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैंने नई नई जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के बीच के रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुनी थी। चाचू से दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं अपने चाचू से हर बात शेयर कर लेती थी और मुझे चाचू से बातें करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे तो चाचू के सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। चाचू ने मुझे कहा, अंजलि ज़रा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और चाचू के कमरे में चली गई। चाचू ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय टेबल पर रख कर वापस जाने लगी थी कि चाचू ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि आज घर पर कोई भी नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में डर लगेगा, इसलिए आज मेरे पास ही लेट जाओ, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। चाचू ने मुझे अपने बिस्तर पर लेटने को कहा। मैं चाचू के बिस्तर पर लेट गई। चाचू मुझे वीडियो दिखाने लगे। उस वीडियो को देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं और फिर चाचू मुझे बोले, चलो हम दोनों भी मिलकर ऐसे ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम अंजलि है और मेरी उम्र 15 साल है। अभी मैंने 9th क्लास पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन मेरे अब्बू मेरी पढ़ाई के ख़िलाफ़ थे। मैंने अम्मी और चाचू से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आप दोनों प्लीज़ मेरी मदद करो और मेरे अब्बू को राज़ी करो। अम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बू नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज़्यादा चलती है। तभी मेरे चाचू ने अब्बू को समझाया और एक तरफ से मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और सिर्फ पढ़ाई करूँगी। तब जाकर अब्बू मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और चाचू से कहा कि आज से अंजलि की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा काम किया जिससे इस घर और ख़ानदान पर कोई दाग लगा, तो अंजलि के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं है। चाचू ने अब्बू से कहा कि भाईजान आप फ़िक्र ना करें, मैं अंजलि की हर हरकत पर नज़र रख लूँगा। मुझे इस वक्त पता नहीं था कि चाचू के दिल में क्या है और वह मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात तो यह हुई कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी चाचू के साथ दोस्ती इतनी आगे तक चली जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में चाचू ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज़्यादा फ्री नहीं होती थी। जो भी कॉलेज में होता वह रात को मैं चाचू को घर आकर बता देती। चाचू भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्री होने लगे थे और मुझे लगता कि वह मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि मेरी चाची गांव में रहती थी और चाचू नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई, जिसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी ज़िंदगी बदलने लगी, क्योंकि उस सहेली ने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है। उसने मुझे एक दिन अपने मगेतर से मिलवाया भी था। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि हमारी अब शादी तय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों अपने रिश्ते में पूरी तरह से खुल चुके हैं। हम दोनों में कोई पर्दा नहीं है। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वह सब कुछ जानने की कोशिश करती, जिसे जानने की शायद मेरी अभी उम्र भी नहीं थी, या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं यह सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती। और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसलिए मैं जब भी ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में खुद ब खुदा चाचू का ख़्याल आ जाता और फिर मैं अपने दिमाग को झटक देती और ख़ुद को कहती कि अंजलि, यह सब क्या है, यह क्या बेहुदा बातें सोच रही हो। वह मेरे चाचू हैं, लेकिन फिर चाचू की बातें और उनका रवैया भी मेरी इस सोच को बढ़ावा देता रहता था। लेकिन चाचू के दिल की बातें मैं अभी तक जान नहीं पाई थी। कभी कभी तो मुझे लगता था वह भी शायद मेरे बारे में यही सब सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझसे बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता था और वह मुझे याद दिला देते थे कि तुम्हारे अब्बू कितने सख्त हैं और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे।
उनकी यह बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी तो अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर ही लिया जाता है। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर वापस आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। उस दिन मेरे चाचू जॉब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और कहने लगे, क्या सोच रही हो अंजलि? वह भी इतनी गहराई से। मैंने चाचू की तरफ एक अदा से देखा और उनसे कहा, चाचू आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है? हर बार की तरह आज भी मैं चाचू से अपने दिल की बात शेयर करने लगी। मेरी बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचू को बताती थी। फिर वह चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हो, चाचू भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ, क्या बताना है तुम्हें? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है? मैंने उन्हें कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियो होती है, जिन वीडियो में हर तरह की मालूमात मिल जाती है। तो मैं यह कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है। आपने भी वो वीडियो देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियो देखें और एंजॉय करें। मैंने यह बात अपना चेहरा चाचू के नज़दीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कहा। वह फटी फटी आँखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वह मुझे अच्छी तरह से डांट लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फ़ैसला किया और फिर वह मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो अंजलि, ऐसी बातें अपने अब्बू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी ज़िम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूँगा। चाचू की आंखों में एक चमकीली शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद चाचू अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात को क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी ज़रूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चाचू बहुत ज़्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे, सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में है। और उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में भी अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी समझेंगे और तुम्हारी आज़ादी के दरवाज़े तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी यह बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फारिग हुई तो रात को आराम से मैं चाचू के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो चाचू लड़कियों की मैगज़ीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने वह मैगज़ीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और दिन बदन सर्दी बढ़ती जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैं जाते ही चाचू के बिस्तर में घुसकर चाचू के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वह वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर अब्बू के आने का टाइम हो जाएगा। फिर चाचू भी बिना टाइम वेस्ट किए मुझे वीडियो दिखाने लगे। वीडियो देखते ही मेरे अंदर से मुझे कुछ बदलाव महसूस होने लगे, लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी चंद वीडियो ही देखी थी कि अब्बू हमारे कमरे में आ गए। अब्बू आते ही मुझसे कहने लगे, इतनी रात के वक्त चाचू के कमरे में क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में चली जाओ। अब्बू बहुत ही सख्त मिजाज के थे और मैं उनसे काफ़ी डरती भी थी। तो जैसे ही अब्बू ने सख्त अंदाज में कहा, मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा जैसे ही अब्बू चाचू के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे तो फिर से मैं चाचू के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन इस रात अब्बू को चाचू से शायद कोई ज़रूरी काम था, इसलिए अब्बू काफ़ी टाइम तक उनके कमरे में बैठे रहे और इंतज़ार करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई और पता नहीं अब्बू चाचू के कमरे से कब गए। दूसरे दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगी,
क्योंकि मैंने कुछ वीडियो जो देख ली थी, जैसे तैसे करके मैं खुद पर काबू करने लगी और जब टाइम हुआ तो चाचू के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई। मगर चाचू ने कहा, अभी मैं अपने इसका काम निपटा रहा हूँ, ऐसा करो तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुमको वीडियो दिखा दूँगा। मैं तो सुबह से ही वीडियो देखने के लिए बेताब हो रही थी। तो चाचू पर थोड़ा गुस्सा करके बैठ गई। मेरे मोबाइल में नेट का पैकेज लगा हुआ था। तभी मेरे मोबाइल पर किसी नए नंबर से मैसेज आया। उसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अभी तक उस तस्वीर को देख ही रही थी कि उस आदमी के मैसेज आने लगे। वह काफ़ी रोमांटिक अंदाज में चैट कर रहा था। मैं तो पहले ही बेताब थी तो मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि यह बात मुझे चाचू को बतानी चाहिए। मैं फ़ौरन चाचू के कमरे में आई, लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। तब मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उस अनजान लड़के से वैसे ही बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर उस वक्त मैसेज पर बात कर रही थी जब मैंने उससे कहा कि मैं तुमको देखना चाहती हूँ और उसको वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, लेकिन उस लड़के ने मना कर दिया। उस टाइम मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़र चाचू पर पड़ी। वह इस वक्त अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वे रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बजे बज रहे थे। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में यह शक आ गया था कि कहीं चाही तो मुझे नए नंबर से मैसेज तो नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं यही बातें सोचते सोचते अपने चाचू के ख्यालात में पता नहीं कब नींद की वादियों में खो गई और एक ख्वाब देखा जिसमें चाचू मेरे साथ थे और बोल रहे थे किसी काम को करने के लिए। तभी मेरी आंख खुल गई। सुबह मैंने देखा चाचू का मूड बहुत अच्छा था। वह मेरे साथ बहुत हंस कर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने कॉलेज पैदल जाया करती थी, लेकिन उस दिन चाचू ने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज के लिए लेकर जाऊंगा, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ और गेट से बाहर निकली तो चाचू मेरा पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं आज बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज़ थी, क्योंकि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। चाचू ने रास्ते में मेरी उदासी की वजह पूछी तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चाचू ने कहा, चलो तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ, और चाचू ने बाइक एक बिरयानी की शॉप पर रोक दी। उन्हें पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। आगे की कहानी दूसरे चैप्टर में बताऊँगी।